नमस्कार साथियों, स्वास्तिक वास्तु सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। पार्ट फर्स्ट में मैंने वास्तु के अनुसार या वास्तु पुरुष की कहानी बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि एक बार शंकर जी का युद्ध अंधकारसुर नामक राक्षस के साथ होता है, जिसमें शंकर जी की एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई, जिससे विशालकाय मानव ने जन्म लिया। और वह मानव इतना भूखा था कि धरती पर जो भी गिरता था वह भक्षण कर लेता था। यहाँ तक कि अंधकासुर का शरीर भी, जब शंकर जी ने उसको मारा तो वो शरीर भी वो भक्षण कर गया। तो फिर भी उसकी भूख ना मिटी, तो उसने शंकर जी की तपस्या की और तपस्या में उसने तीनों लोगों का भक्षण करने के लिए मांगा, तो शंकर जी ने हाँ कह दिया। तब जैसे ही वो भक्षण करने के लिए गया तो हाहाकार मच गया तीनों लोगों में। तब ब्रह्मा, इंद्र आदि सभी देवताओं ने उसको चारों तरफ से घेर कर उसको उसी अवस्था में धर दबोचा जैसी अवस्था में वो था। तो कुछ देव और कुछ राक्षस, इन सब लोगों ने उसको पकड़ा हुआ था। तो बाहर से 32 देव और असुरों ने पकड़ लिया और बाकी जो 13 थे वो अंदर से उसको पकड़ लिया, तो वो उसी अवस्था में हो गया। ये कुल मिलाकर 45 देव और असुर होते हैं, जिसे हम इस फोटो में भी देख सकते हैं कि 32 हैं। ये पद होते हैं, वास्तु पुरुष के ये पद होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जो 13 हैं वो मन स्थान होते हैं। हम जब प्लाट का निर्माण करते हैं तो इसमें भी ये चीज़ें देखी जाती हैं, विशेषतः कि किस तरफ का गेट होना चाहिए, किस तरफ का क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और घर का निर्माण भी वास्तु के अनुसार बनाया जाता है। हालांकि हम दूसरी चीज़ देख रहे हैं, तब इसने विशेष अनुनय विनय किया। तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा कि व्यक्ति के या मनुष्य जब अपने घर का निर्माण करेगा तो उस घर के निर्माण में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा में जो सामान चढ़ाया जाएगा, जो सामग्री चढ़ाई जाएगी, उसका तुम भक्षण करना। और जो तुम्हारे अनुकूल घर नहीं बनाएगा, भवन नहीं निर्माण करेगा, उसको तुम विशेष यातनाएं, कष्ट दे सकते हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने कई किताबों में भी देखा है कि पढ़ा है कि जो हम प्लॉट खरीदते, जो ये भूमि है, उस पर वास्तु पुरुष का शासन होता है। हम जरूर खरीदते हैं लेकिन उस पर वास्तु पुरुष का शासन होता है। और यदि हम वास्तु पुरुष के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का निर्माण नहीं करते हैं तो हमें विशेष यातनाएं, यहाँ तक कि घर के मुखिया को, घर में निवास करने वाले सभी को उन यातनाओं को झेलना पड़ता है। तो इसमें क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी और शंकर जी ने भी वास्तु पुरुष को, इंद्र आदि समस्त देवताओं ने इसको बोला हुआ है, इसको कहा हुआ है, और सभी इसके ऊपर विराजित हैं, सभी देवता है ना, सबका एक स्थान है। आप फोटो में देख रहे हैं ये सभी देवता विराजित हुए हैं। हालांकि मैं दूसरे वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी, इन 32 पदों के बारे में सारी जानकारी आपको दूंगी। हालांकि यहाँ पर वास्तु पुरुष की बात चल रही है, तो वास्तु पुरुष में यहाँ देवताओं ने कहा हुआ था कि जब भवन निर्माण होगा, भवन ही नहीं मंदिर निर्माण होगा, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि सभी का वास्तु होता है। सभी को वास्तु के अनुसार ही डिजाइन किया जाता है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भगवान ने भी अपनी द्वारिका का निर्माण वास्तु के अनुसार भगवान विश्वकर्मा जी से करवाया था। और हम देखते हैं कि अर्जुन लोगों का जो इंद्रप्रस्थ हो गया युधिष्ठिर का, तो वो भी विश्वकर्मा के द्वारा ही निर्माण कराया गया था, है ना। तो यहाँ पर ब्रह्मा और इंद्र आदि सभी देवताओं ने कहा था कि जो उसमें भवन निर्माण के पहले शिलान्यास होगी, शिलान्यास में जो पूजा विधि होगी, जो विशेष शास्त्रों के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना और उपवास के अनुसार तुम्हारी पूजा होगी, जिसमें जो सामग्री चढ़ाई जाएगी उससे तुम्हारी क्षुधा समाप्त होगी। और जो व्यक्ति शिलान्यास के पहले तुम्हारा पूजन नहीं करेगा, उसको तुम विशेष यातनाएं, कष्ट, यहाँ तक कि मृत्यु का भी कारक बनता है वास्तु। यदि हम वास्तु के अनुसार, क्योंकि वास्तु जिस प्रकार से धर दबोचा गया है वो आज भी उसी प्रकार से है। मैंने कई किताबों में अध्ययन किया है, मयमृतम में भी देखा, सम्रांगण सूत्रधार में भी देखा, विश्वकर्मा प्रकाश में भी देखा हुआ है, डॉक्टर आनंद भारद्वाज की किताब में भी देखा हुआ है कि
ये सारी चीज़ें उसमें भी लिखी हुई हैं कि वास्तु को जैसे इन 32 देव और असुरों ने जैसे धर दबोचा था, वो वैसी ही अवस्था में है, अर्थात उसका सर ईशान की तरफ है और उसके पैर जो है ना वो नैऋत्य की तरफ हैं और उसके जो हाथ हैं वो मैं पूरा आपको वास्तु का परिचय दूंगी कि कहाँ कौन सा है। हालांकि यहाँ पर अपन वास्तु पुरुष की बात कर रहे हैं तो हमें घर का निर्माण इसलिए वास्तु के अनुसार करवाना चाहिए क्योंकि हमें मानसिक, शारीरिक और आत्मीय शांति की आवश्यकता है आज की डेट में। और क्योंकि पैसा तो सब कमा सकते हैं लेकिन शांति, आत्मिक शांति, मानसिकता अच्छी होना और शारीरिक स्वास्थ्यता ये अच्छी होना बहुत मुश्किल बात है। तो इसको अच्छा बनाने के लिए हमें वास्तु के अनुसार ही घर का निर्माण करना है। यदि हम वास्तु के अनुसार घर नहीं बनवाते हैं तो बहुत सारे कष्ट हमें होते हैं, बीमारियां आती हैं, यहाँ तक कि घर में रहने वाले सभी सदस्यों को भी विभिन्न बीमारियों का सामना करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर वास्तु शास्त्र के अध्ययन में हमें मालूम पड़ता है कि वास्तु पुरुष जो है ना वो हमारी ज़मीन में जहाँ हम निवास करते हैं, हमारे भूमि भवन में, सबके भवनों में वास्तु शासित होता है, अर्थात वह शासन करता है। और वास्तु पुरुष के साथ साथ 45 देवता शासन करते हैं जिसमें 13 हमारे मर्म स्थान होते हैं जिस पर हम निर्माण नहीं कर सकते, ईंट नहीं लगा सकते हैं। आज में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।